once again hello hi and a very good evening to all। आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, जो कि क्लास 9 सर्कल चैप्टर का है। और जहाँ स्टेटमेंट में दिया है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ ऐसे इस सर्कल के अंदर प्रेजेंट है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी एंड डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल के अंदर प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी का जो सम होगा 180 होगा एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन होगा। मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, दैट इज ओ। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, ओ डी को ज्वाइन करूँगा, ओ सी को ज्वाइन करूँगा, ओ बी ज्वाइन करूँगा एंड ओ ए ज्वाइन करूँगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस बी ओ सी ट्राइंगल को देखिए। तो बी ओ सी ट्राइंगल में क्या है, बी ओ सी इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। तो इसका मतलब ये बी ओ सी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये एंगल एक्स अगर हुआ तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद सी ओ डी ट्राइंगल को देखिए। सी ओ डी ट्राइंगल, ये सी ओ एंड ओ डी दोनों ही इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। तो इसका मतलब सी ओ डी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये एंगल वाई हुआ तो ये भी वाई हो जाएगा। अब उसके बाद ओ डी ए ट्राइंगल को देखिए, जिसमें ओ डी एंड ओ ए दोनों इक्वल होंगे क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब ये एंगल अगर ए हुआ तो ये भी ए होगा। तो उसी हिसाब से बी ओ ए ट्राइंगल में बी ओ इक्वल टू में ओ ए होगा क्योंकि दोनों ही रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। तो इसका मतलब ये एंगल अगर बी हुआ तो ये भी बी हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये 360 डिग्री होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो यही कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एंगल ए की जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, एंगल बी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी प्लस एक्स, एंगल सी की जगह एक्स प्लस वाई, एंगल डी की जगह ए प्लस वाई इक्वल टू में 360 डिग्री। अगर मैं सभी को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं 2 को कॉमन ले आता हूँ तो मुझे मिलेगा a प्लस b प्लस x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 2 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन में 2, इसे कैंसिल करूँगा तो 180 डिग्री। अब थोड़ा प्रूफ को देखिए। प्रूफ में हमें क्या दिया था, क्या पूछा था हमें प्रूफ में। तो इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके भी लिख सकता हूँ कुछ ऐसे। ए के पास y को लिख दिया एंड बी के पास x को लिख दिया इक्वल टू में 180 डिग्री। तो मुझे टू प्रूफ में यही तो पूछा था, ए प्लस वाई बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स, इन अपोजिट एंगल का जो सम होगा ये 180 ही होगा। तो यही मुझे पूछा था, बस मैंने इसी को ही प्रूव कर दिया। ठीक है, एंगल ए प्लस वाई एंड एंगल बी प्लस एक्स, ए प्लस वाई डी है, बी प्लस एक्स बी है, एंगल बी प्लस डी 180 डिग्री, यही मुझे पूछा था और इसी को मैंने प्रूव कर दिया।
सो होपफुली आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।